नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बेस्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पुरानी बात है, एक राजा एक गरीब स्त्री से के प्रेम में पड़ गया। राजा था, स्त्री तो इतनी गरीब थी कि खरीदी जा सकती थी, कोई दिक्कत न थी। उसने स्त्री को बुलाया और उसके बाप को बुलाया और कहा, जो तुझे चाहिए ले ले खजाने से, लेकिन ये लड़की मुझे दे दे। मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ। कल मैं घोड़े पर सवार निकला था, मैंने इसे कुएं पर पानी भरते देखा, बस तब से मैं सो नहीं सका हूँ। गरीब बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कहेंगे तो आपके राजमहल में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी, लेकिन यह प्रेम बाधा रहेगा। मैं आपको प्रेम न कर पाऊंगी। राजा विचारशील व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह तो कुछ सार ना होगा। कैसे प्रेम मुझसे इसका किससे इसका प्रेम है, पता लगवाया क्या? एक साधारण आदमी। सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि मुझे छोड़कर उससे एक साधारण आदमी से इसका प्रेम है, लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबुझ होता है। उसने अपने वजीरों से पूछा कि मैं क्या करूं कि यह प्रेम टूट जाए। वजीरों ने जो सलाह दी वह बड़ी अद्भुत थी। तुम मान ही नहीं सकोगे कि यह सलाह कभी दी गई होगी, क्योंकि यह सलाह एक पुरानी कहानी है, फ्रायड से कई हजार साल पुरानी। फ्रायड यह सलाह दे सकता था, मनोविज्ञान यह सलाह दे सकता है अब, और मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा। सलाह वजीरों ने यह दी कि इन दोनों को नग्न करके एक खंभे में बांध दिया जाए। दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और खंभे से बांध दिया जाए। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा? यही तो उनकी आकांक्षा है कि एक दूसरे की बाहों में बंध जाएं। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, बस फिर उनको छोड़ा ना जाए, बंधे रहने दिया जाए। उनको आलिंगन में बांधकर नग्न एक खंभे से बांध दिया गया। अब तुम जरा सोचो, जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, फिर वह कोई भी क्यों ना हो, वह इस जगत की सबसे सुंदरी क्यों ना हो, या किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम है, वह मिस्टर यूनिवर्स क्यों ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी देर आलिंगन कर सकोगे? पहले तो दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि समाज की बाधाओं के कारण मिल भी नहीं पाते थे। जातियां अलग थी, धर्म अलग थे, चोरी छिपे कभी यहाँ वहाँ थोड़ी देर को गुफ्तगू कर लेते थे, थोड़ी बहुत। एक दूसरे के आलिंगन में नग्न पहले तो बड़े आनंदित हुए, दौड़कर एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए, लेकिन जब रस्सियों से उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया तो कितनी देर सुख रहता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि वे घबराने लगे कि अब अलग कैसे हों, अब भिन्न कैसे हों, अब छूटे कैसे, मगर वे बंधे ही रहें। कुछ घंटे बीते और तब और उपद्रव शुरू हो गया। मलमूत्र का विसर्जन भी हो गया, गंदगी फैल गई, एक दूसरे के मुंह से बदबू भी आने लगी, एक दूसरे का पसीना भी। ऐसी घबराहट हो गई और 24 घंटे बंधे रहना पड़ा। फिर जैसे ही उनको छोड़ा, कहानी कहती है, फिर वे ऐसे भागे एक दूसरे से, फिर दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया। वह युवक तो वह गांव ही छोड़कर चला गया। यह प्रेम का अंत करने का बड़ा ही आहत करने वाला उपाय हुआ, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक
तुम देखते हो पश्चिम में प्रेम उखड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, कारण स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा है, इसलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष इतनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे को कि प्रेम बच ही नहीं सकता। प्रेम टूटेगा ही, संयुक्त परिवार नहीं रहा। पश्चिम में तो पति और पत्नी दोनों रह गए हैं, एक मकान में अकेले। जब मिलना हो मिलें, जो कहना हो कहें, जितनी देर बैठना हो पास बैठकर बैठे। कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, जल्दी ही चूक जाते हैं, जल्दी ही सुख दुख में हो जाता है। तुमने देखा, वही संगीत तुम पहली दफ़ा सुनते हो, सुख दोबारा सुनते हो उतना सुख नहीं रह जाता। तीसरी बार सुनते हो सुख और कम हो गया। चौथी बार ऊब पैदा होने लगती है। पांचवी बार फिर कोई रिकॉर्ड चढ़ाए तो तुम सोचते हो कि मेरा सिर घूम जाएगा। तुम कहते हो अब बंद करो, अब बहुत हो गया। यही वही संगीत पहली दफ़ा सुख दिया, दूसरी दफ़ा कम, तीसरी दफ़ा और कम। अर्थशास्त्री नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हर बार उसी चीज़ को दोहराओगे तो सुख की प्राप्त मात्रा कम होती जाती है। सनातन धर्म में पुराना ढंग प्रेम को बचाने का ढंग था। पति पत्नी मिल नहीं सकते थे, दिन में तो कतई मिल ही नहीं सकते थे। पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे। दूसरे की पत्नी से मिलना तो मामला दूर की कौड़ी। पश्चिम में तो दूसरे की पत्नी से मिलना भी इतना सरल हो गया है जितना पहले अपनी पत्नी से भी मिलना सरल नहीं था। दिन भर तो मिल ही नहीं सकते थे। परिवार में बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनके सामने कैसे मिल सकते थे। रात में भी मिलना बड़ा चोरी छिपे था। अपनी पत्नी से चोरी छिपे मिलना, क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते थे। छोटे छोटे घर जिनमें 50 लोग सोए हुए हैं, चोरी छिपे रात के अंधेरे में ठीक ठीक पति अपनी पत्नी के चेहरे को जानता भी नहीं था कि वह कैसा है। अंधेरे में जानेगा भी कैसे। कभी घूंघट उठाकर रोशनी में ठीक से देखा भी नहीं था। प्रेम अगर लंबा जिंदा रह जाता था तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेम को सुख को क्षीण होने का मौका ही नहीं था। दिन भर अपने काम धंधे में रहते दोनों और याद जारी रहती। वर्तमान में हालतें उल्टी हो गई हैं। 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, उसी खंभे में बंधे हैं। एक दूसरे से चिढ़ पैदा होती है। पत्नी चाहती है कि कहीं उठो, कहीं जाओ, कुछ करो, यहीं क्यों बैठे हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन के बड़े अद्भुत नियम हैं। सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है। वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है। पसंद की तो सुख है, नापसंद की तो दुख है। बस नापसंद पसंद का फर्क है। दोनों तरंगे हैं, दोनों समय के भीतर घट रही हैं। दोनों समय की झील की तरंगे हैं। झील की आती जाती हुई इस तरंगों को प्रेम युक्त मधुर वातावरण में एहसास करेंगे तो पाएंगे कि जीवन और अधिक सुगंधित हो गया है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।